हेलो ट्रेडर्स। आज 31 जनवरी 2025। कल हमारे मार्केट ओपन रहेगा फॉर द बजट और निफ्टी ऑलमोस्ट हैव द पोटेंशियल टू गिव अ बुल ट्रेंड। रीजन क्या है हमारे? रीजन है टेक्निकल रीजन। ऑलरेडी अगर आप फॉलो अप वीडियो यानी कि पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो वहां पर मैंने डिस्कशन किए थे 21 जनवरी। इट वाज अ गैन इम्पॉर्टेंट डेट। प्लस टेक्निकल एनालिसिस के नज़र से अगर हम लोग देखें तो फिबोनाची 1.272 के रेंज पर मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किए हैं जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। प्लस इस पर्टिकुलर जगह पे फाइनली मार्केट ने प्रीवियस जो सपोर्ट था यानी कि 21 नवंबर के उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग हो गए हैं। तो अभी के हिसाब से अगर हम लोग टेक्निकली एक टारगेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो टेक्निकल टारगेट कुड बी अराउंड द 24,060 फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या टारगेट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 24,060 जो है वो मिनिमम से मिनिमम टारगेट यहाँ से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बजट डे है तो एटलीस्ट हम लोग जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेंज है लोअर में 29,976 यानी कि गैन नंबर 29,977। अगर हम लोग इसको थोड़े से डेसिमल को हटा दें तो 22,977 और 23,000 के लेवल, ये दोनों ज्ञान इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इस बॉटम से लेकर हमारे पास जो कल के लिए रेंज है, इस बॉटम से लेकर ऑलमोस्ट 0.618 के 618 ये एक मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम 4 साढ़े 4 7% के एक रेंज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कल के लिए जो है वो हम लोग के लिए एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी फॉर द बजट हो सकते हैं। ठीक है। अगेन इस पर्टिकुलर बजट में अभी के लिए अगर मैं इंडिया विक्स को देखूं तो वोलाटिलिटी इज हायर। विक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई है। तो ओवरऑल दिस इज द 16.25 ऑफ द वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी रिट्रेसमेंट है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वोलाटिलिटी, दिस इज द वोलाटिलिटी रिट्रेसमेंट। कल वोलाटिलिटी इंक्रीज होगा, दोबारा से डिक्रीज होगा। तो ये रेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द वोलाटिलिटी पर्पस। तो कौन से वोलाटिलिटी के रेंज हो सकते हैं? वोलाटिलिटी के रेंज को खैर ज्यादा यहाँ पर हम लोग अगर एनालिसिस भी कर ले तो कोई खास आपको बैठेगा नहीं ट्रेड करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट करना है। तो आज ऑलरेडी हमने वोलाटिलिटी के बेसिस पर स्ट्रैटेजी को प्ले किए हैं और स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से प्ले किए हैं ताकि बजट हो या फिर बजट बजट में प्रॉफिट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो हमारा टर्म है यानी कि जो संडे को छुट्टी रहेगा उसके बाद जब मार्केट में नेक्स्ट एक्सपायरी आएंगे तो एक्सपायरी तक हमारी जो पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है। तो एक सिंगल डे के लिए हम लोग कोई स्ट्रैटेजी को नहीं बनाते। हाँ, अगर सिंगल डे पे प्रॉफिट हो रहे हैं वी विल टेक दैट प्रॉफिट एंड वी विल सिट। बट ओवरऑल जिस तरीके से हमने फॉलो अप एनालिसिस किए थे उसके हिसाब से जो बजट डे है उसके दिन मार्केट जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बात मैंने कर ली है रीजन, ज्ञान नंबर, दूसरे ये टेक्निकल एनालिसिस। कल वाले वीडियो आप देख लेना, इस पर्टिकुलर रेंज में क्या टेक्निकल पैटर्न बने हैं वो हमने डिस्कशन किए हैं। इसके पहले हमने ऑप्शन डेटा के बेसिस पर क्या पैटर्न बने हैं उसको भी डिस्कशन किए हैं। तो ओवरऑल हमने बहुत सारे डिस्कशन करके रखे हैं जब से मार्केट ने यहाँ पर बॉटम और टॉप को बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब बॉटम जब मार्केट ने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिए थे वी डिस्कस द सेम। ठीक है। तो अभी हम लोग निफ्टी के तो ऑलरेडी एनालिसिस कर लिए हैं। अब मैं करूंगा बैंक निफ्टी के थोड़े एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आज के दिन मार्केट ने वही 21 जनवरी के हाई को ब्रेक किया है। Plus, market formed a engulfing pattern followed up by the inside bar. So definitely, this is also the scope is there that market will turn into the bullish potential tomorrow. ठीक है।
अब मैं कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करूँगा, बट बिफोर दैट मैं आपको एक कल के लिए एक ट्रेड प्लान डिस्कशन कर देता हूँ। टेक्निकल ट्रेड प्लान वो है गैन एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप, तो गैन के हिसाब से ये है राइजिंग, ये है फॉलिंग गैन एंगल। तो फॉलिंग गैन एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो ये जो 1 बाय 1 एंगल है, मार्केट को 1 बाय 1 एंगल अगर ब्रेक करते हैं, इट विल गो अप टू द 2 बाय 1 एंगल। तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा हमारे, वो अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, इट विल बी द 2 बाय 1 एंगल टारगेट। तो 2 बाय 1 एंगल के टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा, फिबोनाची को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, तो कितने टारगेट बैठ सकते हैं यहाँ से? बॉटम बना है, तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 25,000 इन द लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म के लिए हमारे 24,000 के टारगेट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब 24,000 को ब्रेक करेगा तो 24,414 के टारगेट, जो कि 0.786 के रेंज है। तो ये हमारे लिए पोटेंशियल है। अगेन आप ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ट्रेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो पैटर्न को फॉलो करके आप मार्केट को समझ सकते हो कि आइदर इट इज ऑन द बुल साइड और इट इज ऑन द बियर साइड। अब मैं आता हूँ आपको ट्रेड कैसे करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए। आज के मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ था? 23,296, यानी कि 23,300। तो प्रीमियम ज्यादा था, बट ठीक है। बट 23,300 के जो कॉल है, 23,300 के जो पुट है, वो मैं अगर यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, तो 23,300 के कॉल और पुट पे पैटर्न क्या बने थे। मैं यहाँ पर प्राइस बेस्ड रिएक्शन नहीं देखता हूँ, यानी कि ये मत पूछिएगा कि सर 350 प्रीमियम पे आपने क्यों एंट्री ले रहे हो? क्या क्या हम लोग 23,500 पे एंट्री नहीं ले सकते? कोई भी स्ट्रैटेजी पर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, बट बिकॉज़ ऑन एवरी स्ट्राइक प्राइस टुडेज़ मार्केट हैव द हायर वॉल्यूम, मतलब सॉरी हायर वोलेटिलिटी। तो सारे के सारे प्रीमियम जो है वो महँगे हैं। यानी कि ईच एंड एवरी प्रीमियम इज़ टुडेज़ मार्केट इज अवेलेबल एट द प्रीमियम वैल्यूएशन, वैल्यूएशन हाई है। तो यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट एक रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। यहाँ पर कौन से पैटर्न बने? ए टू बी मार्केट फॉर्म्ड आ एनगल्फिंग पास प्लस इनसाइड बार। मैंने बहुत बार आपसे डिस्कशन किए हैं कि एनगल्फिंग और इनसाइड बार के जो रेंजेस है, तो ये जो रेंज है, ये एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के रेजिस्टेंस को देखिए और रेंज के सपोर्ट को देखिए। मार्केट ने क्या किया, रेंज के रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लोअर एंड पर आए। आने के बाद पहले यहाँ पर क्लोजिंग दिया 9:33 पर। बट जो क्लोजिंग देते हैं, मार्केट यहाँ पर एक मॉनिटर बनाते हैं। ठीक है, 9:32 पर मार्केट में यहाँ पर एक पैटर्न बनते हैं 9:32 पर। ठीक है, दिस पैटर्न इज फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर मार्केट के एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बावजूद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके जो छोटे से एक रेंज बना है मार्केट में, ये जो रेंज बने हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के, ये रेंज के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग नहीं हुए। ठीक है, आप इसको थोड़े से जूम इन करके देखिए। ये जो रेंज बने हैं, ये रेंज के हाई क्या है? 300, 367.9। तो रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से थोड़े से डाउन साइड पर आया और लोअर इन पर आए। दोबारा मार्केट एक एनगल्फिंग वॉल्यूम क्रिएट किए, एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए, प्लस एनगल्फिंग वॉल्यूम क्रिएट किए। एनगल्फिंग वॉल्यूम के बाद मार्केट ने एक और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। सिमिलर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो आलियन में बना था, इट इज द मॉर्निंग स्टार 1, दैट इज द मॉर्निंग स्टार 2। अब इस पर्टिकुलर मॉर्निंग स्टार जब मार्केट की जो टेम्पोररी रेजिस्टेंस था, जो ए के ऊपर जाकर बने थे, यानी कि 372, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया। सो ओवरऑल ये जो स्टॉक पैटर्न बना चार्ट पे, ये जो स्टॉक पैटर्न बने मार्केट में, लाइक हियर, लाइक हियर टू हियर, ये जो पैटर्न बनते हैं, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को एक स्मॉलर ए, ठीक है, स्मॉलर ए
smaller B and then smaller C. C is equal to, या सी पे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुए। तो ये जो पैटर्न है, ये आप क्या पैटर्न देख रहे हो? अब अब अपने से बहुत सारे ट्रेडर जो है वो मार्केट में नए हैं, उनको पैटर्न्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है? दिस पैटर्न इज कॉल्ड द ट्रायंगल ब्रेकआउट। ये पैटर्न का हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट मार्केट में हुआ। ट्रायंगल ब्रेकआउट जब होते हैं मार्केट में, उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट करते हैं। अब ऊपर की तरफ मार्केट गए। ध्यान दीजिए, जब ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में वॉल्यूम जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं, यहाँ पर नहीं हुए हैं, ठीक है। और मार्केट दोबारा क्या किए, दोबारा अपने प्रीवियस जो ए रेंज है, यानी कि जो ओपनिंग मदर कैंडल था प्लस एनगल्फिंग बार था, उस पर्टिकुलर मदर कैंडल पे मार्केट आए। मार्केट फॉर्म्ड अगेन अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक और मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्केट ने क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट ने मॉर्निंग स्टार दोबारा से क्रिएट किए, अब इस बार में पिछली बार में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पिछली बार मार्केट ने इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दिए थे, इस बार नहीं दिया। तो क्लोजिंग दिया, इस बार क्लोजिंग नहीं हुआ मार्केट में। दोबारा मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए? मार्केट ब्रेकआउट द प्रीवियस वन। तो अगेन दैट इज बैक टू बैक टू ट्रायंगल ब्रेकआउट हैपन, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में टू बैक टू बैक ट्रायंगल ब्रेकआउट हैपन हुआ, बट वेट, देयर इज स्टिल नो ट्रेड। क्यों नो ट्रेड यहाँ पर है? क्योंकि ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, दिस पैटर्न इटसेल्फ फॉर्म्ड अ एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न। प्लस ये एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न जब मार्केट ने बनाए, यहाँ पर बनाने के बाद मार्केट में इस पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर मार्केट ब्रेकआउट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब थोड़े से वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए। ये ब्रेकआउट जब हुए हैं, यहाँ पर कितने वॉल्यूम है? यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट है, ये एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न के एक रिवर्सल थ्योरी पर चला आते हैं। एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न की रिवर्सल थ्योरी क्या बोलते हैं? जब ये पैटर्न मार्केट में बन जाते हैं, देन हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? फ्रॉम हियर टू हियर वी नीड टू ड्रॉ द फिबोनाची एंड आवर टारगेट विल बी 1.272 और 1.618। इस केस में 1.272 तक मार्केट आया, बट दिस इज नॉट द वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रेडिंग। स्कैल्पर्स कैन डू द ट्रेड, क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं है, ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर तो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर मार्केट ने ड्रैग डाउन किए, वॉल्यूम आए। अब इसी पर्टिकुलर जगह पर मार्केट दोबारा आए। कौन सी जगह पर? जो ए के रेजिस्टेंस थे, इस रेजिस्टेंस पर मार्केट आए, फॉर्म्ड अगेन अ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। अब आप अपने से बहुत सारे ट्रेडर्स को लग सकता है कि सर इतने बार हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल वॉल्यूम है वो बन नहीं रहा है। तो हम लोगों ने वेट किए बार-बार। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, इतने ज्यादा वेट करने के बाद, इतने ज्यादा एनालिसिस करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में आप प्रॉफिट करेंगे। बट ये गारंटी जरूर है कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, अगर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होते हैं मार्केट में, तो जो स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड करेंगे, वो स्टॉप लॉस आपके टाइनी स्टॉप लॉस होगा। उस स्टॉप लॉस के बाद आपको जो पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा, वो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। यानी कि आपकी जो लॉस है वो लिमिटेड लॉस होगा, ठीक है। आपके हमेशा लिमिटेड लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये मार्केट के एक ऐसे टर्म है जो रिटेल्स कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने जल्दी आप ये बात समझेंगे, उतने जल्दी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे। सो दिस इज वेयर वी सी द थर्ड अटेम्प्ट इन द मार्केट, वो भी एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न के बाद। अब यहाँ पर एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न की बात तो मैंने की है। अब इस पर्टिकुलर पैटर्न पे मार्केट ने एक्चुअली में क्या पैटर्न बनाया? दिस फॉर्म द साइफर पैटर्न, लाइक एक्स एबीसीडी। तो ये ये एंड ये। सो दिस इज द एक्स एबीसीडी पैटर्न फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द रेंज। अगर आप हार्मोनिक को छोड़ भी देते हो कि मुझे हार्मोनिक उतने ज्यादा फोकस में नहीं लाना है, फिर भी यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं हार्मोनिक को छोड़कर? एक सपोर्ट
एक मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है? ये कौन सा सपोर्ट है? अ, 351। यहाँ पर कितने सपोर्ट बने हैं मार्केट में? 349। तो ये सपोर्ट पे है मार्केट। प्रीवियस जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किए। कितने सपोर्ट बना था यहाँ पर? 363.65। क्लोजिंग कहाँ पर हुए हैं? 362.25, यानी कि ब्रेकडाउन सपोर्ट। तो यहाँ पर भी मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न को बनाए। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को हमारे लिए हम लोग अभी इस ट्रायंगल को कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट है कोई भी सपोर्ट पर विथ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर काफी अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन बने। तो ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन बना यहाँ पर, इस वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 365, उसके ऊपर जब मार्केट बनते हैं तब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन फ्रॉम इस प्रीवियसली क्रिएटेड बॉटम। हमें टॉप और बॉटम्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये बात आपको समझना होगा। ये बॉटम है, इस बॉटम के ऊपर वॉल्यूम है, ठीक है? ये प्रीवियस टॉप था मार्केट में, ये प्रीवियस टॉप था, ये प्रीवियस बॉटम था, ये प्रीवियस बॉटम के ऊपर ये वॉल्यूम है। तो बॉटम के ऊपर वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? टारगेट के लिए फ्रॉम सी टू डी वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 1.272 ओवर हियर एंड 1.618 ओवर हियर। तो ये दोनों टारगेट हमारे लिए बैठेगा यहाँ पे। Again, if you want to learn all of this thing in more detail, you can always join our masterclass in Fibonacci. Or if you want to learn GAN in very detail, you can always join our GAN learning program. So that's it for today, as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.